स्वाहा पुनः तथास्तु काम्य मंत्र सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु तथास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु तथास्तु सर्वोपद्रव शांतिम तुष्टिम पुष्टिम लक्ष्मी लाभम तदि रत्नत्रय प्राप्तिर्भवतु तथास्तु। चलिए पुनः होती ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा अर्हतजाताय नमः स्वाहा निर्गंथाय नमः स्वाहा वीतरागाय नमः स्वाहा महाव्रताय नमः स्वाहा त्रिगुप्ताय नमः स्वाहा महायोगाय नमः स्वाहा विविध योगाय नमः स्वाहा विविध रिद्दे नमः स्वाहा अंगधराय नमः स्वाहा पूर्वधराय नमः स्वाहा गणधराय नमः स्वाहा परम ऋषिभ्यो नमो नमः स्वाहा अनुपम जाताय नमो नमः स्वाहा सम्यक दृष्टि भूपते भूपते नगरपते कालश्रमणस स्वाहा। हाथ जोड़ करके विधि करें। सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु तथास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु तुष्टिम पुष्टिम लक्ष्मी लाभम तथैव समाधि सुखम भवतु तथास्तु तथास्तु। चलिए अगली आहुति ओम सत्यजाताय स्वाहा अर्हतजाताय स्वाहा दिव्यजाताय स्वाहा दिव्यार्चजाताय स्वाहा नेमिनाथाय स्वाहा सौधर्माय स्वाहा कल्पाधिपते स्वाहा अनुचराय स्वाहा परम परेन्द्राय स्वाहा अहम इंद्राय स्वाहा परमार्ताय स्वाहा अनुपमाय स्वाहा सम्यक दृष्टि कल्पपते दिव्य मूर्ति वज्रनामन स्वाहा तपीम पुष्टिम लक्ष्मी लाभम तथैव समाधि सुखम भवतु तथास्तु। आइए परम राजादि मंत्र की आहुति है भगवान समाधि मरण करके हम परम सुरेंद्र अर्थात इंद्र आदि पद को प्राप्त हो और वहां से चलकर बड़े राजा महाराजा के कुल में हमारा जन्म हो जहां पर धर्म की प्रवृत्ति चलती हो, ऐसी भावना से परम राजादि मंत्र क्योंकि उपमिंद्राय नमः स्वाहा विजयात जाताय नमः स्वाहा नेमिनाथाय स्वाहा परम जाताय स्वाहा परमर्ताय स्वाहा अनुपमाय स्वाहा सम्यक दृष्टि उग्र तेज दिशांजय नेमि विजय स्वाहा। सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु तथास्तु अपमृत्यु विनाशनम भवतु तथास्तु सर्वोपद्रव शांतिम तुष्टिम पुष्टिम लक्ष्मी लाभम तथैव इति द्वादश व्रत धारण करण भावना भवतु तथास्तु। अब आइए राजा बन गए। अब राजा बनने के बाद में संसार के कार्यों से निवृत्त होकर उस दिगंबरी दीक्षा को धारण करें। पांचों परमेष्टि के पद में पहला पद साधु का पद होता है। बिना साधु नमः स्वाहा परम नेत्रे नमो नमः स्वाहा सम्यक दृष्टि त्रैलोक्य विजय धर्म मूर्ते धर्म नेमे स्वाहा। आइए पुनः तथास्तु बोलेंगे। सेवा फलम षट परम जो अपना टिफिन सबके साथ शेयर करता है उसी का नाम धर्मात्मा है। जो सबको खिलाता है वही खिलखिलाता है। तो जो भगवान हमने आपकी पूजा की है इसका सुख मुझे नहीं सबको मिले, सारे विश्व में शांति हो, इसके लिए महायज्ञ स्थापित किया गया है। ऐसे महायज्ञ पे विश्व शांति की मंगल भावना से अब शांति मंत्रों की महा आहुति जो आहुति अब होने वाली है पूरे मंत्रों की आहुति के मंत्र ओम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो जैनम नमो लोहि सब सौणम चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रतोधमो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणम पौजामि अर्हन्ते स्वाहा। ओम ह्रूम छुम फट क्रीटीम घातय परविघ्नान स्फोटय सहस्रखंडान कुरु परमुद्राम चिंद परमंत्रान भिंद छह ह्रूम सर्व शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रमश्यावसनात् विद्याय नमो ह्यंताणम सर्व विघ्न शांतिर्भवतु। ओम ह्राम ह्रीम रूम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु स्वाहा। ओम अर्हाम श्रीम आर्हूम ओरोम सारह जगतापद विनाशनाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोक तरुसत प्रातिहार मंडिताय अशोक तरुसत प्रातिहार शोभन पदाय हब लबरयुम विजाय सर्वपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत प्रातिहार मम लबरयुम विजाय सर्वपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत प्रातिहार मंडिताय चाम्रोज्वल सत प्रातिहार शोभन पदाय रभ लबरयुम विजाय सर्वपद्रव शांति कराय नमः श्री शांतिनाथाय
सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु। स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभन पदपदाय छम लबरियुम विजय सर्वपद्रो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभन पदपदाय झम लबरियुम विजय सर्वपद्रो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ वरियुम विजय सर्वपद्रो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याष्ट सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा तौ भक्ति प्रसादाल लक्ष्मीपुर राजगेह पद भ्रष्टोपद्रो दारिद्र भव पद्रो स्वचक्र पर चक्रोद्भव पद्रो प्रचंड पौनानल जलोद्भव पद्रो साकिनी डाकिनी भूत पिशाच क्रतुपद्रो दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितोपद्रवाणाम विनाशनम भवतु स्वाहा ओम ह्रीं संपूर्ण कल्याण मंगल रूप फेरने से जिसमें स्वर्ण की माला फेरे तो करोड़ गुना फल होता है। और आते हैं वो स्वर्ण की माला से यहाँ पर आहुति हो रही है। माला का प्रभाव नहीं है। जब त्रिलोकीनाथ भगवान इतने कीमती है तो ऐसे कीमती भगवान के लिए मोदी जी से हम फटे कपड़े में मिलने जाएंगे क्या? जब एक देश के राजा के लिए हम उज्जवल वस्त्र पहनते हैं तो ऐसे तीनों लोगों की ओम ह्रीं नमः स्वाहा 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 स्वाहा ओम ह्रीं नमः 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 स्वाहा हाँ। स्वाहा सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक चारित्राय नमो नमः। स्वाहा। इस प्रकार हमने गुरु प्रदत्त मंत्र की दसमांश आहुति जिसकी हमने जाप की थी प्रतिष्ठा महोत्सव में कहा भी है कि प्रतिष्ठा सानन संपन्न हो इसके लिए एक विशेष जाप पे बिठाई जाती है। तो लेते हैं नारियल का गोला, क्या बोलते हैं उसे? गिरी गोला बोलते, क्या बोलो? भेला, गरी गोला। उससे घरस से गीला कर लें अच्छे से, साथ में धूप रख लें, पूर्णाहुति समर्पित करेंगे हम। इसके बाद में महापुण्य वाचन की विधि। सम्य शिखर जी में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि आरिका माता जी छुल्लक छुल्लिका तथैव समस्त त्यागी वृंद सहित भारत देश से विराजमान 2.5 दीप में विराजमान 3 कमनो कौणमुनि राजोभ्यो नमो नमः। तथैव समस्त प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका यजमानस्य माता पिता सौधर्म कुबेर ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सता सहस्रार आनत प्राणत अच्युतेंद्र सहित राजा सोम राजा श्रेयांश भरत बाहुबली स्वर्ण सौभाग्यवती प्रथम सौभाग्यवती अष्टकुमारिका ध्वजारोहण करता मंडप उद्घाटन करता अखंड दीप प्रज्वलित करता मंगल कलश स्थापन करता तथैव शांति धारा करता यजमानस्य उपस्थित जन समुदायस्य
समस्त मधुबन नगरवासिनः, समस्त झारखंड प्रांत नगरवासिनः, समस्त भारतवर्षवासिनः, समस्त मध्यलोक अधोलोक ऊर्ध्वलोक संबंधी समस्त जीवानां सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्यम धन धान्य प्रेम करुणा वात्सल्य मित्रता भावना तथैव रत्नत्रय भावना संपन्नार्थम श्री शांतिनाथाय नमः इति पूर्णाहुति विद्महे बोली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। इस प्रकार अपनी इंद्राणी पर ओम ह्रीं संपत्ति काल समावादि वीरां चतुर्थी परम देवाश्च वह प्रियंताम 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 मतलब प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। प्रसन्न थी गुरुदेव ने कहा कि जो प्रसन्न रहता है उसी की समाधि होती है। आइए चले। ओम भविष्यत काला प्रभा महापद्मादि चतुर्विशी परम भविष्यत परम देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम परम धर्मोदय श्रीमंदिर प्रत्यय विदेश क्षेत्रगत विंशति परम देवाश्च वह प्रियंताम 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 ओम ऋषभ सेनादिगंध देवाश्च वह प्रियंताम प्रियंताम। ओम सप्त क्षेपण करते रहें सप्तथास्तु बोलेंगे। सकल यजमानस्य तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आयुष्यमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु कर्म सिद्धिरस्तु तथास्तु इष्ट संपत्तिरस्तु तथास्तु काम मांगलो सवा संतो तथास्तु पापानि सामयंतो तथास्तु घोरानि सामयंतो। तथास्तु। अब वर्धताम वर्धताम बोलना है 2 बार। पुण्यम वर्धताम 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 धर्मो वर्धताम 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 श्री वर्धताम 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 कुल गोत्रे च अभिवर्धताम वर्धताम वर्धताम। स्वस्ति भद्रम चास्तु झीम छीम हम स्वाहा श्री मज्जनेन्द्र चरणारविंदे स्वानंद भक्ति सदास्तु तथास्तु। सब पर आ गया, कोई रह तो नहीं गया। यह पवित्र पुण्यवाचन जल की बूंद 81 स्वर्ण में चतरत्न में जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमा तहाँ तहाँ पूर्णार्घ्य निरूपामिति स्वाहा। 3 धारा करेंगे। घाति करम जिन्नास की ओ प्यायो केवल राज शांति करो सब जगत में बृहस्पतिक जिनराज शांति करो सब जगत में बृहस्पतिक जिनराज शांति करो सब जगत में बृहस्पतिक जिनराज। हाथ जोड़ लें। तो पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनि चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जो लो न पाया मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूसरी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सब करना करी पुण्य चुनाव दुख से। हे जग बंधु जिनेश्वर पाऊँ तो चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का सुकारी पुष्पांजलि में कायोत्सर्गम करो में हम 9 बार नमकार। स्वस्थाने गच्छत गच्छत जह 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 हे पूजा तस्य शांतिर्भविष्यदा शांतिकम पौष्टिक प्रभु चरणाला आशीर्वाद द्यावा द्यावा आम्हा बालकेला। नमोस्तु करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चारे इंद्र इंद्राणी जल्दी से आशिका ले लें और गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ का समापन होगा। और आगे गुरुदेव आ गए। देखिए गुरु भक्त जब दौड़ के आते हैं तो मानो अपनी भक्ति को प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा राजन जी मैं वंचित रह जाऊंगा पंडित जी, इसलिए इन्होंने भी जो 11 तक इनकी बोली आई थी उसमें ये भी करना चाहते। गंगाधिपते कुशल संगनायक आचार्य भगवान विशुद्ध सागर सन्मुख है व्यासपीठोपरि ग्रंथराज स्थापनम करोमिति स्वाहा। कर दो जल्दी से और चले अपने स्थान पर रखो। आप जल्दी से प्रणाम कर लो। बड़ी
सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुंगं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमो यन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोय सोविसाहुडं अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की एक जड़गवान पारसनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की संघाधिपति साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि भगवान विशुद्ध सागर जैसे प्रवेश होगा जयकारा तो बनता है। बोलिए आचार्य द्वय की। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे सभी महानुभाव और बजाइए तालियां। अरे जब से मिला है गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जय हो गुरुवर की जय हो गुरुवर की जय हो। सीधा प्रसारण यहाँ से देख रहे हैं गुरु। 160 लाइव 160 देश पूरे विश्व में दिखाई दिया जा रहा है। वाह कि मुनि द्वय का वात्सल्य एक दूसरे के प्रति कैसे होते हैं। प्रणाम 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 मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। गुरुवर के चरण पाया गुरुवर के चरण पाया पाया हमने चारों धाम। मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम मेरे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। चले समय की अधिकता है, सब लोग बैठ जाएं जल्दी से। ओम। देखिए समय ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो सकता है। जल्दी बैठे नीचे बसा लो कर बैठे भैया। और अब हम सीधे चलते हैं कार्यक्रम से जुड़ते हैं। विशुद्ध देशना पे सारे भारत के भक्त क्या देश के बाहर के भक्त भी इस पावन दृश्य को अवलोकित करके धन्य हो रहे हैं। आते हैं सीधे अब हम आचार्य द्वय के पावन चरणों में प्रणाम करके भक्त का भक्त के प्रति वात्सल्य गुरु का गुरु के प्रति वात्सल्य हुआ करता है। और ऐसे अंतर्मना आचार्य भगवान इनके पाद प्रक्षालन अब यहाँ पर हम संपन्न करने वाले हैं।
कोई बोली नहीं, अनुष्ठान के उत्कृष्ट पात्र। ओम। कोई पात्र प्रश्न नहीं होगा भाई। भक्ति संग्रह सुभाषिस प्राप्त हुआ है परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। संकलन किया है मुनि श्री प्रणुत सागर जी, मुनि श्री यशोधर सागर जी ने, और संपादन और प्रकाशक के पुण्यार्जक है श्री मनोज जी जैन, श्रीमती शशि जैन, सौधर्म इंद्र परिवार सोनीपत हरियाणा। और आते हैं इस कृति का यहाँ पर विमोचन हो रहा है, और विमोचन करता परिवार है मनोज जी चौधरी हैदराबाद। जल्दी आ जाएं, क्षमा ना करें। आदरणीय श्री टीके जैन वैद्य साहब इंदौर, श्री किशोर जी, श्री अविनाश जी जैन हैदराबाद, श्री अज्जू भैया जी। और आइए अविलंब, हाँ भाई नीचे से बढ़िया, आइए भैया। आदरणीय अनिल भैया जी औरंगाबाद, ये भी इस कृति के विमोचन समारोह में सम्मिलित होंगे। आ जाओ भैया, आइए। संघ में गुरु की भक्ति में रत है, आइए उन्हें भी आमंत्रित करते हैं इस कृति के विमोचन के लिए। भैया एक कृति उपलब्ध करा दो भैया, हाथ तो होंगे सबके। और चलें, इस कृति के विमोचन को देखा। एक और रह गया। और ऐसे पावन मौके पे दूसरी और कृति है सार सूत्र, क्योंकि ऐसे मौके पे ही विशेष काम किए जाते हैं। आते हैं सार सूत्र कृति के कृतिकार हैं सिंहासन पे आरूढ़ दिगंबर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, और उस कृति के संस्कृत अनुवादक मुनि श्री श्याम सागर जी संगस्थ हैं, वो है। और इस कृति के पुण्यार्जक आदरणीय श्री अनुल कुमार जी जैन दिल्ली, वैभव जैन, टीके जैन वैद और योगेश जैन बैतूल। समस्त महानुभाव जिनके नाम पुकारे हैं यहाँ पर आ जाएं, कृति का विमोचन करें। जाना भी एक बार और आइए, एक ही कृति हुई, दूसरी का भी करना है। आइए, मधुर मधुर संगीत। मुस्कुराने की वजह तुम हो, भजन गाने की वजह तुम हो, रहा जाए ना बिन गुरु के, रहा जाए ना बिन गुरु के, गुरु के। और अब हम सीधे चलते हैं। चलो भैया, कृति का विमोचन हुआ। अब अविलंब गुरुवाणी और भक्तों के बीच में अवरोध नहीं बनते हुए हम सीधे निवेदन करते हैं। जन्मों के पुण्य आज हमारे संचित हुए हैं, ऐसे निर्घंत योगीश्वर, साधना की सरताज, जीवंत आचार्य, तप की साक्षात मूर्ति आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और आज हमारा ये ऐसा लग रहा है इनको देख करके कि किसी एक पुष्प के पास पूरा उपवन आ गया है। ऐसे निर्घंतों का समोसरण, कल हमने अरहंत का समोसरण देखा, और आज हमें साक्षात चैतन्य निर्घंतों का समोसरण देखने को मिल रहा है। और ऐसे हमारे अंतर्मना नाम से विख्यात निर्घंत योगीश्वर आचार्य भगवंत प्रशांत सागर महाराज जी से हम निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए जिन सूत्र प्रदान कर हमारे रत्नत्रय के धर्म को वर्धमान करने का सूत्र प्रदान करें। परम पूज्य अंतर्मना 108 आचार्य भगवान प्रसन्न सागर जी मुनि महाराज। ओके, जिनकी आशीष अनुकंपा से हम साधक साधना को तय कर रहे हैं, मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं,
उन पावन श्रद्धे गुरुवर के चरणों में हम साधकों का कोटि सह प्रणाम। आपकी संत आस्था प्रभु भक्ति को प्रणाम करता हूँ, मेरी आशीष स्वीकार करें। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं बोलने की मानसिकता से बिल्कुल नहीं आया था, चूंकि आप सब अपने हैं और हम आपके हैं और ये सबके हैं। और निश्चित कल से मुझे आना था, पर कुछ अस्त व्यस्तताओं के कारण से कल का दिन यूं ही गुजर गया। कहते ना, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो मैं कोई यहाँ पर देश ना देने नहीं आया हूँ, देश नाकार तो बैठे हैं। इनकी छवि देखो, समय सार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनकी छवि ही बाबू इसको एक बार सेट, पूरा सेट कर दे, फिर बीच में उंगली नहीं करने का उसको ना। इनकी मुद्रा ही समय सार है। लोग अंधे हैं जो संत को देख के भी देख नहीं पाते हैं। लोग बहरे हैं जो सुन के भी सुन नहीं पाते हैं। लोग लंगड़े हैं जो आने के बाद भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं देश ना देने नहीं आया हूं, मैं तो इस बीतरागी संत को, जो इस आर्स मार्ग की परंपरा का एकदम दबंग टूबन करके प्रभावना कर रहे हैं। कोई लाग लपेट नहीं, जो है सो, जो है सो, अपना कुछ है ही नहीं, जो है सो है। मैं महाराज साहब के ग्रंथ को अनेक बार पढ़ता रहता हूँ। हैदराबाद में था, पुरसा देशना को स्वाध्याय करवाता था, और बाकी बड़ा आनंद आता है। जो ग्रंथ पहले अधमरे थे, जिन ग्रंथों के पेज पन्ने जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, पूरे भारत देश के एक संत के मन में ये विचार आया, यदि इन ग्रंथों को, अधमरे ग्रंथों को, जीर्ण शीर्ण पृष्ठों को यदि हम नहीं उठाएंगे तो ये तो वैसे अधमरे हैं। इनके पास ना पढ़ने का वक्त है, ना सुनने का वक्त, इनके पास सिर्फ देखने का वक्त है और व्हाट्सएप में उंगली करने का वक्त है। इस संत के मन में आया कि नहीं, जितने अप्रकाशित ग्रंथ हैं जो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, जिनको कोई देखता नहीं, पढ़ता नहीं, पूरा देश पीछे भाग रहा था समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ऐसे ऐसे ग्रंथों को महाराज सामने अपने प्रवचन का विषय बनाया, जिनको आज पूरा देश पढ़ रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। अन्यथा एक ग्रंथ क्या है? एक ग्रंथ लोहे की चने हैं, न हम चबा सकते हैं, पढ़ लें तो न पचा सकते हैं, न हमारे पास चबाने की शक्ति है, न इनको पचाने की शक्ति है। हमारे पास तो पढ़ के अनर्गल बोलने की शक्ति है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यहां ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद समय सार है, ये खुद मूलाचार ग्रंथ है, जिनकी क्रिया, जिनकी चर्या, जिनकी वाणी, जिनकी विशुद्धि में हम इस पवित्रता है, निर्मलता है, सरलता है, सलीलता है, सता अविरुद्ध प्रभायमान रहती है। और यही कारण कि लोगों को सुनने का मन करता है। यदि आप यहाँ बैठे हैं तो यूं फोकट में नहीं बैठे हैं, कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। और निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, सुनने के साथ चुनना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने 1 घंटे सुना और 1 घंटे सुन करके यदि आपने एक शब्द भी ले लिया तो तुम्हारा 1 घंटा बैठना सफल सार्थक। ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? सफल सार्थक।
लगना चाहिए कि तुम जिंदा बैठे हो यहाँ पर। जो है सो है। मंद मंद मुस्कुराहट, हमेशा पलकें झुकी रहती हैं। कहते ना, तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी, तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी। मैं कोई कीर्तन नहीं करवा रहा हूं। तुम्हारे दर्शन बिन, आप सुनो मुझे, देखो यहां पर नजर के सामने। किसने कहा जिगर के पास? जिस दिन ये संत तेरे जिगर, आपके जिगर के पास पहुंच जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे दिल के दौरे बंद हो जाएंगे। दिल के दौरे उनको आते हैं जिनके जिगर के करीब संत नहीं पहुंच पाते हैं। और ध्यान रखना, इस व्यास पीठ पर बैठ करके संत जब बोलता है ना, तो इस संत नहीं बोलता है, इसका अंग अंग बोलता है। इनकी आंखें बोलती हैं, इनके नाक के नथने बोलते हैं, इनके कान गर्म हो जाते हैं। जब ये संत बोलता है तो भीतर से बोलता है। एक अलग बात है तुम बहरे बन के सुनते हो। कहते हैं ना, ग्रंथ ही क्यों ज्ञान भी दो, ग्रंथ ही क्यों ज्ञान भी दो, ज्ञान ही क्यों त्याग भी दो, तुम मेरी इस साधना को अब मेरा भगवान भी दो। यदि भगवान आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों, मोटे मोटे ग्रंथ दे, देखो तो बड़ी बड़ी देशना, इतनी मोटी मोटी देशना, बड़े बड़े ग्रंथ। यदि आपने इतने मोटे ग्रंथ दिए हैं भगवान, तो हमको समझने की शक्ति भी तो दो। ग्रंथ ही क्यों ज्ञान भी दो, ज्ञान ही क्यों त्याग भी दो, और त्याग तुम मेरी इस साधना को अब मेरा भगवान भी दो। यदि तुम्हारा स्वाध्याय सच्चा है तो फिर तदनुरूप आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? फिर क्यों तुम बातों की वात्साय बन रहे हो? मैं जानता हूं देश से एक पंडित को, जिसने खूब क्लासें चलाई, खूब लोगों को ज्ञान दिया, खूब पढ़ाया, और व्यास पीठ पर बैठ के गुरुओं के बारे में अनर्गल बातें बोली। जब मरण का वक्त आया, आगरा के अस्पताल में जाके मर गए। ऐसा कैसा तेरा ज्ञान था बाबू? सच्चा ज्ञान। एक प्रश्न पूछूं आपसे, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। स्वाध्याय का फल क्या है? अंधापन। स्वाध्याय का फल बहरापन है। स्वाध्याय का फल अस्पताल में जाके मर जाओ, ये है क्या? यदि स्वाध्याय का फल अस्पताल में जाके मरना है, फिर तुम में और कांजी स्वामी में क्या अंतर रहेगा? कांजी स्वामी का ज्ञान मजा हुआ था, पर उनके भीतर व्रत संकल्प नहीं आ पाए। उन्होंने हमेशा व्रत को जड़ की क्रिया कह करके टाल दिया। उसकी दूसरी कॉपी एक और पंडित हो गया, जिसने व्यास पीठ पर बैठ करके खूब कुछ कहा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब इस व्यास पीठ पर बैठो तो सिर्फ उद्देश्य, आपका मोटो, आपका फोकस, आपका लक्ष्य देव शास्त्र गुरु के प्रति कूट कूट के श्रद्धा भरने का होना चाहिए, संदेह पैदा करने का नहीं होना चाहिए। कुछ तथाकथित पंडित जब अनर्गल आर्ष मार्गों के बारे में बोलते हैं, तब विशुद्ध सागर को दहाड़ना पड़ता है, सिंह गर्जना करना पड़ती है। क्योंकि हम वक्ता नहीं हैं, हम तो वक्ता हैं। और वक्त जारी है, देश नाकार तुम्हारा सब है। मैं कह रहा था, तुम्हारा सुनना, मुझे देखना, यहां पर सबकी नजरें बिल्कुल यहीं टिक जाएं। तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी,
मुझे ना चैन पड़ती है, छवि बैराग्य मूरत सामने नैनों के रहती है, तुम्हारे दर्शन बिन स्वामी। आप जब सुन के घर जाते हो, भले विश्व सागर तुम्हारे साथ घर नहीं जाते हैं, पर तुम्हारे दिल में इनकी वाणी घुसती है। तुम जब नहाते हो तो यही देखते हैं, जब सोते हो तो यही देखते हैं। हमारा पहाड़िया, पूरा पहाड़िया परिवार, किशोर भाई बोलता गुरुदेव दिल तो पागल है। हमने कहा क्या हुआ? अरे गुरुदेव एक बार दर्शन करने गया था, उनकी देशना सुन ली, अब तो दिल है। महीना होता नहीं कि उनके पैर में खुजली आती है और हाथों में खुजलाहट आ जाती। क्यों? जब तक गुरुदेव को एक गिलास आहार ना दे ले, तब तक दिल में कुछ कुछ होता है। गलत बोल दिया क्या? हमें इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती है। हमें तो तुम्हारे दिल में गुरुओं के प्रति श्रद्धा भक्ति पैदा करना आती है। और मैं बस एक बात बोल के समाप्त कर रहा हूं, मैं प्रवचन करने नहीं आया था, मैं तो इस मूर्ति को देखने के लिए आया था। और हमारी इस आर्ष परंपरा के सर्वोच्च मतलब वाक पटुता में कहो, ग्रंथों में कहो, सिद्धांत में कहो, जिसको जिस पंडित को सामना कर, मेरे सामने इनके सामने बैठो ना, अच्छों के कपड़े खराब हो जाएंगे। इनके बोलने से नहीं बोलने से बोल रही हूं। बोलने से तो हम खराब करते हैं, ये नहीं बोलते तो कपड़े खराब हो जाते हैं। कपड़े खराब तो हम बोल के करते हैं, ये नहीं बोलते हैं तो लोगों के क्या दिल में धक धक। निवेदन आपसे कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद सुनने के लिए आया महाराज साहब को, या अभी तक इनके ग्रंथों को पढ़ा, आज मैं पहली बार सामने, बिल्कुल सामने पास में बैठ के सुनूंगा। मैं कह रहा था, तुम मुझे जगा दो, तुम मुझे जगा दो, तुम मुझे जगा दो, हम तुम्हें जगा देंगे। तुम मुझे जगा दो, हम तुम्हें जगा देंगे। और संत आचार्य विश्व महाराज सामने पूरे देश में एक स्वाध्याय की अलग जगाई है। जो देखो हमारा मनोज चौधरी हर महीने ग्रंथ पढ़ लेता है। जो पहले भक्ति पूजा पाठ करता था, अब वो स्वाध्याय, हमने मनोज क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने क्यों, क्या हुआ? देशना में गया था, स्वाध्याय का नियम लेके आ गया। और बाकी में अच्छी परंपरा है, अच्छी चीजें प्रशंसनीय होनी चाहिए, अच्छी चीजों की प्रशंसा करना चाहिए। अंतिम बात बोल के समाप्त कर रहा हूं। सोए थे जगा दिया, बुझा था जला दिया, बुझा था जला दिया, दूर थे पास बुला लिया, बुझे थे जला दिया, दूर थे पास बुला लिया। और वाह वाह आचार्य विशुद्ध सागर महाराज, क्या तोहफा दिया। ये समाज सोया था, आपने जगा दिया। बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य वात्सल्य दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री संगमती सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की। अब हाथ जोड़ो, कमर को सीधा करो, बोलो हे गुरुदेव,
आपके चरणों में हाथ जोड़ के कमर को सीधा करके आपकी 3 परिक्रमा लगा करके सिद्ध भक्ति। तुम्हारी आवाज तो ऐसी आ रही जैसे तुम अस्पताल से बोल रहे हो, जिंदा होके बोलो। आपके चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति पढ़ते हुए आपके चरण को स्पर्श करते हुए प्रणाम करते हैं। हे गुरुदेव, आप हमारी सुसुप्त चेतना को अपनी अमृत देशना देकर हम सबको अपलावित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं भीरं स्याद्वाङ्मोग्लाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनसासिनं शासिनं जिनसासिनं शासिनं जिनसासिनं डुमुरिं ताडुं डुमु सिद्धाडुं नमो आर्याड डुमु छायाडुं डुमु लोय सोयसाडुं। अनंत अनंत पुरुम सिद्ध वाहिनी की, एक जाटवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जाटवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोली साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। महाश्रवण तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने एक बहुत बड़ा सूत्र प्रदान किया है। उस सूत्र पर जगती का प्रणमन चल रहा है। जैसा परमात्मा ने देखा है, जैसा परमात्मा ने जाना है, वैसा हो रहा है। जैसा हो रहा है वैसा भगवान ने जाना है। इस बात पर जिसको शंका है
उस संकलिष्ठता में जीता है, और जिसको इस बात पर श्रद्धान है वो ज्ञानियों विशुद्धि के साथ जीता है। आज से आपको नहीं था मालूम, मुझे नहीं था मालूम, क्या भगवान केवली के ज्ञान में को भी मालूम नहीं था। सीमंदर स्वामी के केवल में झलक रहा है कि आचार्य विमल सागर महाराज जी के युगल 2 शिष्यों के शिष्य यहां पर इसी तारीख को आएंगे। इस बात की शंका जिसको होगी उसके सम्यक में दोष है। अलंग शक्ति भवतो वितेयम, भवितव्यता को टालने की क्षमता अतुल बल के धारी परमेश्वर के अंदर भी नहीं है। इसलिए अंतरंग में आनंदित हो जाओ, इन मुनिराजों को निहार करके मित्र चरम की देह को मात मत देखो, इनके अचरम स्वभाव को देखो। और ये आज का जो वंदना, आज का जो दर्शन है मुनिराजों का, एक एक पल पल में निर्गंतों को निहारने से आपके चारित्र मुनि कर्म का प्रतिक्षण उपशमन हो रहा है। पल पल में निर्गंतों को निहारने से चारित्र मुनि का उपशमन हो रहा है। और फिर जिन्होंने उत्कृष्ट सिंह निष्ठिक व्रत के धारण का और पालन का विचार किया हो, शाश्वत भूमि पर आकर के शाश्वत सिद्धि का कोई मार्ग है तो मेरे मित्र तपस्या निर्जास्या। उन जीवों को नहीं है बोध, जो तपस्या को आश्रव तत्व में रख करके और बंध तत्व की ओर ले जाएं, उनको बोध होना चाहिए ये तपस्या आश्रव बंध तत्व में प्रवेश कर जाएगी तो संबंध निर्जा का कहां से लेके आएंगे? क्या भोगों से संबंध निर्जा होगी? ज्ञानियों, एक स्थान पर बैठ करके अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाले समय सार जैसे महान ग्रंथ के साथ समय सार का विपर्यास नहीं होना चाहिए। ग्रंथ समय सार में समय सार प्राप्ति का उपाय लिखा हुआ है और निर्गंथ समय सार तपस्या करने के लिए आते हैं। और जहां निर्गंथ समय सार दिखेगा वहां पर प्रसन्न सागर जी विशुद्ध सागर नहीं दिखेंगे, वहां पर लमो लोय सौ साड़म दिखाई देगा। उन लोगों से जैन दर्शन जीवित नहीं रहेगा जो मात्र विशुद्ध सागर को मानते हैं, मात्र प्रसन्न सागर को मानते हैं। उन लोगों से जैन दर्शन जीवित है जो दिगंबर मुनिराज को मानते हैं। और ये आज इस आसन पर, इस स्थान पर बैठ करके भगवान 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि, उस शाश्वत 24 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि पुष्दंत भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के चरण निश्राम बैठ करके आज इस बात को ध्यान रखना, दोनों तीर्थंकर गोरे हैं। वर्ण की दृष्टि से देखें दोनों तीर्थंकर गोरे हैं, पुष्दंत और चंद्रप्रभु स्वामी का वर्ण, दोनों तीर्थंकर गोरे हैं। और दो गोरे तीर्थंकरों के चरणों में आकर के हम निर्गंतों के हृदय गोरे न हो, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए समझना चाहिए आज मात्र
ये विराग सागर पुष्दन सागर के शिष्य नहीं है। ये आपको बोध होना चाहिए है, संस्कार करने वाले आचार्य पुष्दन सागर हो सकते हैं, आचार्य विराग सागर हो सकते हैं, पर दोनों को आशीर्वाद देने वाले आचार्य विमल सागर है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। और भारत की भूमि पर किसी को तीर्थंकर भगवान दृष्टिगोचर न हो, इस बात का ध्यान रखे सभी देश के समाज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को आना होता है। किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो अपना प्रतिनिधि भेज देते हैं। उसके सम्मान में आप कितनी कमी करेंगे? उसके सम्मान में कितनी कमी करेंगे आप? यदि कोई कमी नहीं है तो आज हमारे पास किशोर पहाड़ जी तीर्थंकर निधि है, वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिनिधि निरंतर आचार्य मुनिराज आज हैं। उनको उसी दृष्टि से देखो, जो निधि है वो ही प्रतिनिधि है। एक सज्जन बोले दीपक पाटनी जी मेरे से, प्रसन्न सागर जी आ रहे हैं, क्या आप लेने जाएंगे क्या? बोले वो तो अंदर नहीं आएंगे, आप लेने जाएंगे क्या? मैं सुनता रहा, उत्तर नहीं दिया। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मुख से देने नहीं चाहिए। इस जीवन में ध्यान रखो, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने नहीं चाहिए, क्रिया करके उत्तर देना चाहिए। लिखा समय सार पढ़ने के लिए 1 साल लग सकता है, पर लिखने वाले समय सार को पढ़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता। कहाँ है चुल्लक सुरसागर जी? पीछे है तुम्हारे पास? अच्छा, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहिए, क्रिया करके दिखाना चाहिए। पीछे है तुम्हारे पास? ज्ञानी सज्जन मेरे से बोले कि क्या आप लेने जाएंगे? वे तो आपसे छोटे हैं। मैंने कहा शायद आचार्य विमल सागर सामने आप होते तो प्रश्न तुम्हारा नहीं होता। प्रसन्न सागर जी, मैं क्षुल्लक था। 1990 की घटना है। मुनि विराग सागर जी मुझे दीक्षा दे करके 89 में 90 में सोनागिर से, भिंडी से सोनागिर आए। तो सोनागिर जी आए, उनकी गुरु महाराज अपने दादा गुरु। आप हम दोनों को भिन्न ना देखें, दोनों के दादा एक ही हैं। इसलिए कोई ये सोच भी न ले स्वप्न कि विशुद्ध सागर और प्रसन्न सागर दो भिन्न धाराएं हैं। जिनको स्वप्न भी आ रहा हो तो उसका प्रायश्चित ले लें। जिनको ये स्वप्न आ गया हो कि विशुद्ध सागर और प्रसन्न सागर अन्य 2 ग्रुप हैं, वे इस बात का प्रायश्चित लें। शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, किसी व्यक्ति ने रात में रोटी खा ली हो तो उसने सुबह रोटी का त्याग भी करो, प्रायश्चित भी लें। तो ऐसे ही किसी को स्वप्न आ गया हो कि बनारसी पंडित जैसे लोगों को कि ये 2 भिन्न भिन्न धारा हैं। मेरे मित्र, हम दोनों के दीक्षा गुरु के संस्कार 2 अलग गुरु हैं, पर हम दोनों गुरुओं के गुरु एक ही हैं। उनका नाम है आचार्य विमल सागर। आज भी मधुबन में दिखते नहीं हैं, पर मधुबन का ऐसा कोई कण नहीं है जब विमल सागर से सुना हो। जो आचार्य मुनि विराग सागर जी शाम को पहुंचना था,
हम लोग मार्ग भटक गए, सो रोड पर ही रात्रि में विश्राम हुआ। एक किसी का शटर था, अजैन बंधु ने वो खोल दिया, वहां पूरा संग रुका रहा। सुबह पुनः चल दिया और पुनः चला, कमंडलों में पानी नहीं, कोई था ही नहीं ना। बोले 25 साल तुम्हारे भाग्य की शुभ्र सारी व्यवस्था बनाते रहते हैं। हम लोगों ने प्रसन्न सागरी बिहार किया, न कोई आगे था न कोई पीछे था, सभी अपने अपने कमंडल लिए चले जा रहे। सबके दिन एक से नहीं होते। अब शुद्धि सोच जाना था साधुओं को, मैं क्षुल्लक था। विराग सागर महाराज मेरा चेहरा देख रहे, कुछ कह तो नहीं रहे, चेहरा इसलिए देख रहे हैं क्षुल्लक की बुद्धि चलती कि नहीं चलती, क्योंकि कमंडल सबके सुख खाली थे ना। जैसे सोनागिर की ओर बड़ा संग, 10 किलोमीटर दूर मां सोनागिर, एक नहर बह रही थी। बहुत दिन पहले मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था, यदि मुनिराज को कमंडल सूख जाए और बहता पानी दिख जाए, झरनों का पानी दिख जाए, जहां सूर्य की किरणें पड़ रही हो ऐसा पानी दिख जाए, तो मुनिराज उसको ले सकते हैं। मैंने कहा मैं मुनिराज तो नहीं हूं, मैं तो क्षुल्लक हूं, क्यों ना हो भैयावृत्ति का मौका अपन को मिला है। हमने पहले अपने दुपट्टे को रखा अपने कमंडल के ऊपर और ऐसे हाथ से पानी भरा, उस कमंडल को भर करके फिर शेष कमंडल भर दिए। फिर उसमें आगम में लिखा है सूखे पत्ते पड़े हों तो डाल करके प्राशुक हो जाते हैं, वो पत्ते भी मैंने डाल दिए। धीरे से कमंडल की बिलछानी करके हमने वो नहर की नहर में छोड़ दिए। अब तो गुरुजी इतनी खुश, सबकी शुद्धि हो गई। बाद में कच्चा पानी था, सबने प्रायश्चित किया, लेकिन ऐसा पानी मुनि ले सकते हैं। इसी बीच में मालूम चला आचार्य विमल सागर महाराज जी शाम को विराग सागर को लेने आए हुए थे, वापस चले गए। क्यों? पहुंच नहीं सके। प्रातः पुनः 2 किलोमीटर दूर जाकर के अपने शिष्य की अगवानी कर रहे। मैं वहां बगल में बैठा, जब सिंहासन पर बैठ गए आचार्य विमल सागर जी, कमल काला जी, मुनि विराग सागर जी बोले, गुरु जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों? आप देश के सर्वोपरि भयो वृद्ध आचार्य श्री संग नायक, आप मुझे लेने आए। अज्ञानी लोग नहीं जानते, विमल सागर महाराज पंडित मक्खनलाल शास्त्री, माणिक चंद कौंदे, ये धुरंधर जो विद्वान थे, उनके सहपाठी पंडित नेमीचंद प्रतिष्ठाचार्य थे। ये लोग अनपढ़ नहीं थे कि बिना पढ़े घर में रोटी नहीं मिली सो मुनि बन गए थे। पंडित थे, पंडित। वो आज भी मुरैना जाओ ना, जिस कक्ष में वो छात्र रहता था, पंडित मक्खनलाल शास्त्री कक्ष में उनकी फोटो नहीं है, माणिकचंद कौंदे के कक्ष में फोटो नहीं है, लेकिन जिसमें बालक नेमीचंद रहता था, आज पूरी संस्था मुस्कुराती है, उसमें फोटो लगा हुआ है। बोले महाराज ये विमल सागर महाराज जी जब छात्र थे, वो छात्र की एक कक्षा का उनका ये कक्ष है, उसमें तस्वीर लगी हुई है। ज्ञान सम्मान तो पाता है, ज्ञान पूजा को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान सम्मान पाता, ज्ञान पूजा को प्राप्त नहीं होता है। चारित्र सम्मान भी पाता है और पूजा को भी प्राप्त होता है और निर्वाण को भी प्रदान कराता है।
आचार्य विमल सागर महाराज जी ने अपने शिष्य से क्या कहा उसे सुन लो। और देश के जितने श्रमण सुन लेंगे ना, उनके